हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मयंक सर। क्लास 10 का एग्जाम आ चुका है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 का है। वर्ड प्रॉब्लम है हमारी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे दिया हुआ है दो कार हैं ए और बी, जिनकी स्पीड्स डिफरेंट है और वो दो प्लेसेस ए और बी से स्टार्ट करती हैं सेम टाइम पर, यानी सुबह के 10 बजे दोनों कार स्टार्ट होती हैं। अगर वो एक डायरेक्शन में चलते हैं तो 1 आवर में मिलेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 5 आवर में ओवरटेक करते हैं एक दूसरे को। चलिए समझते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांस है। तो दो कार हैं तो जो कि एक प्लेस ए से स्टार्ट हो रही है और एक प्लेस बी से स्टार्ट हो रही है। दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं। मान लीजिए 1 PM पे स्टार्ट होता है, 1 PM पे, ये भी 1 PM पे स्टार्ट हो रही है, यही 1 PM पे। अब दोनों सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, मतलब उसने कहा कि सेम डायरेक्शन चलेंगे, तो मान लेते हैं इधर की ओर चल रहे हैं या इधर की ओर चल रहे हैं, तो मान लेते हैं इधर की ओर चल रहे हैं। दोनों कार हैं। जैसे मान लीजिए कार, ये पहली कार है जो कि इस डायरेक्शन चल रही है और ये वाली कार भी इस डायरेक्शन चल रही है, और ये फाइनली पॉइंट सी पर मीट करते हैं 6 PM पर। सिक्स PM पर दोनों कारें यहाँ पे मीट करती हैं, यानी कार ए की स्पीड ज्यादा होगी ऑब्वियसली, तभी तो इसने कार सी को कैच किया और बाद में वो आगे निकल गया, तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें पॉइंट सी से मतलब है। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये केस बनेगा इसका। तो पहले केस 1 में ये सबसे पहले हम लोग कार की स्पीड लिख लेते हैं, लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ कार 1 एंड कार 2 be x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। अब केस 1 में दोनों की डायरेक्शन क्या एक है, तो केस 1 इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो केस 1 में जो कार ए से स्टार्ट होती है, मतलब कार 1 और ये कार 2, तो फॉर कार 1 के लिए स्पीड जो है वो x था, किलोमीटर पर आवर, अंडरस्टूड, मैंने लिखा नहीं उसको। और टाइमिंग कार 1 ने कितना लिया भाई, 5 आवर। ऑब्वियसली 1 PM से ए भी स्टार्ट हो तो 6 PM पर यहां पहुंच गया, तो उसने 5 आवर लिया। और डिस्टेंस जो कवर किया है कार 1 ने ए से, वो आपका है AC। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो दिस इंप्लाइज, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो दिस इंप्लाइज डिस्टेंस हमारी AC है, स्पीड ऑफ x और टाइम 5, तो x इंटू 5 हमारा ये बना, या इसको आप 5 इंटू x भी कह सकते हो, यानी या 5x कह सकते हो, तो AC 5x हो गया। ऐसे ही कार 2 के लिए स्पीड जो है वो y है, y किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है वो 5 आवर उसका भी, क्योंकि ये भी 1 PM पे स्टार्ट हुई और 6 PM पर पहुंची, और टाइम 5 आवर हो गया इसका। और इसकी जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करा है, हम लोग साफ देख पा रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल करा है B से C तक, यानी कि BC। तो वही फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम दोबारा से लगाएं तो यहां पर हमको मिलेगा डिस्टेंस है BC, टाइमिंग है 5 और स्पीड ऑफ y, तो 5y इंटू 5 को 5 इंटू y को सब मिलाकर हो जाएगा 5y। हम लोग जानते हैं कि इसमें जो डिस्टेंस जो है AB और BC, सॉरी AC और BC ट्रेवल करी गई है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर AC में BC अगर मना सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा AB, और AC हमारा जो है वो है 5x, BC है 5y, और AB का वैल्यू जो है वो 100 है, 100 किलोमीटर। अब इनमें 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई, और यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 100,
तो ये 5 जो है मल्टीप्लाई में है तो जाएगा अपॉन में, सब मिला के देगा 20। तो इक्वेशन हमारी प्रिपेयर हो गई, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरा केस जो है, जब कार सेम डायरेक्शन में नहीं चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की तरफ या तो आएगी, जैसे देखते हैं यहां पर केस 2 इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन डियर, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा पूरा एंड तक तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए यहां पर से कार ए स्टार्ट होती है, सपोज 3 PM पे स्टार्ट होती है दूसरे केस में, और ये बी, ये जो है दोनों एक दूसरे की ओर स्टार्ट हो रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन ही है बेसिकली। ये ऐसे जाएंगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, मगर उस केस में कार मीट नहीं करेंगी, वो तो इधर जा रही है, इधर है, तो मीट कैसे करेगी? तो ये इधर की ओर आ रही है दोनों कारें। मान लेते हैं पॉइंट सी पर ये मीट करती है, बी भी 3 PM पे स्टार्ट होती है और ये 4 PM पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो इसके लिए भी इक्वेशन तैयार हो जाएगी हमारी, फॉर कार 2 स्पीड है x, इस केस के लिए स्पीड x वही है, टाइम है 1 आवर, और डिस्टेंस जो है डियर स्टूडेंट्स वो है AC। ऐसे ही सॉरी, ये कार 2 नहीं, कार 1 है। कार 2 के लिए स्पीड जो है वो है y, टाइम है 1 आवर, और डिस्टेंस है BC, क्योंकि B से C की ओर चला। अब AC जो है वो हो जाएगा हमारा x इंटू 1, जो कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ऐसे ही BC हो जाएगा y इंटू 1, और हम लोग समझ रहे हैं कि AC प्लस BC जो है वो AB के बराबर यहां पर है। दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 180, सॉरी इट इज 100 किलोमीटर। ये क्वेश्चन 2 आ गया। अब करना ये है डियर स्टूडेंट्स की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सॉल्विंग 1 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100। ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 120, x इक्वल टू हो जाएगा 120, ये अपन हो जाएगा 2, तो आपका हो जाएगा 120/2 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। और 60 का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, x का वैल्यू 60, तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, ये 60 माइनस 20 इक्वल टू y, यानी कि y इक्वल टू आएगा हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था समझने के पर्पज से, और लेंथी क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के इसके चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पे कार जो है ए, जिसकी स्पीड हमने ज्यादा मानी थी, ऑब्वियसली वो 60 किलोमीटर पर आवर आ रही है, और कार जो बी से चली थी उसकी स्पीड आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।